चलो देखो, कल मैंने आप लोगों को एक रूल लिखाया था, एक क्या कई सारे रूल लिखाए थे, उसमें एक लास्ट रूल लिखाया था। अगर आपका डिनोमिनेटर होता है 1 + sin थीटा, या 1 - sin थीटा, या 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा, cosec थीटा प्लस cot थीटा, cosec थीटा माइनस cot थीटा, तो आपको करना चाहिए रैशनलाइज। क्या करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? जब भी हम रैशनलाइज करते हैं नीचे माइनस बचता है, आपको याद है कॉस, जैसे अगर मान लो 1 + sin थीटा है, तो जब रैशनलाइज करेंगे तो नीचे क्या बचेगा? 1 - sin² थीटा। 1 - sin² थीटा हमारे पास कोई फॉर्मूला होता है? बिल्कुल होता है, होता है ना? अच्छा, लेकिन अगर नीचे दिया होता 1 + cot थीटा, तो रैशनलाइज करने पे बनता 1 - cot² थीटा, और उसका कोई फॉर्मूला होता नहीं है। तो हमें रैशनलाइज तब करना चाहिए जब कोई ना कोई फॉर्मूला बने। बात समझ आ गई? अब जैसे आते हैं, मान लो क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में। अच्छा, नई बुक के अकॉर्डिंग 4th होगा ये, ठीक है ना? नई बुक के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। नई बुक के अकॉर्डिंग 4th का फर्स्ट पार्ट क्या है? क्वेश्चन cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। इसको मैं कहीं से भी शुरू कर सकता हूं, मैं एलएचएस से भी कर सकता हूं, मैं आरएचएस से भी कर सकता हूं, ठीक है ना? फिलहाल देखो, प्रूफ करने का तरीका क्या होता है? एलएचएस से शुरुआत करो, करते करते आरएचएस ले आओ, एक तरीका। आरएचएस से शुरुआत करो, करते करते एलएचएस ले आओ, दूसरा तरीका। एलएचएस को आधा करो, इसको आधा करो, दोनों बराबर आ जाएंगे कहीं ना कहीं पे, तो तीसरा तरीका। बात समझ आ गई? तो 2-3 तरीके हमारे पास और भी हो सकते हैं। तो मैं आरएचएस से शुरू कर रहा हूं फिलहाल। मैं आरएचएस से क्यों शुरू कर रहा हूं? क्योंकि हमारे रूल से मैच हो रहा है। क्या लिखा था रूल? अगर डिनोमिनेटर में है 1 + cos थीटा या 1 - cos थीटा, 1 + sin थीटा, तो हम कर देंगे रैशनलाइज। क्या कर देंगे? तो इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने के लिए बीच का साइन चेंज कर देंगे। 1 - cos थीटा से मल्टीप्लाई, 1 - cos थीटा से डिवाइड। ऊपर देखो फॉर्मूला बन रहा है 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। नीचे a + b, a - b से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये फॉर्मूले से मल्टीप्लाई होंगे, तो आएगा a का स्क्वायर माइनस cos² थीटा। अच्छा, ऊपर a - b का होल स्क्वायर नहीं लगाना है, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि हमेशा खोल दो। अब क्यों नहीं खोल रहे? शुरुआत यहां से करिए ना। लाना ये है, जब ये लाना है तो मैं इसको ध्यान दे रहा हूं, यहां पे होल स्क्वायर है। अगर मैंने इसे खोल दिया तो होल स्क्वायर तो गायब ही हो जाएगा, जो मुझे चाहिए वो गायब हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इसलिए मैं होल स्क्वायर को खोल नहीं रहा। क्लियर हो गई बात? तो ये ऐसे ही रहने दो, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। नीचे फॉर्मूला लग रहा है 1 - cos² थीटा। क्या होता है फॉर्मूला? अच्छा, एग्जाम में ना आपने सारे कॉलम बना के यहाँ फॉर्मूले लिखते रहे ना। ये मेन क्वेश्चन चल रहा है, साइड में फॉर्मूला लिखते रहो, जो जो फॉर्मूला लग रहा है। जैसे यहां पे मैं यूज करने वाला हूं 1 - cos² थीटा इज इक्वल टू sin² थीटा, ठीक है? तो फॉर्मूले लिखने हैं साइड में, नंबर नहीं मिलेंगे नहीं तो इसकी जगह मैंने यूज कर लिया sin² थीटा। बताओ जी, यहां तक बात समझ आ गई? अभी जैसे बात हुई थी, यहाँ पे होल स्क्वायर आ रहा है, तो ये होल स्क्वायर मैं खोलूंगा नहीं। यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, तो मैं क्या कर सकता हूं? 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर। अब ये जो होल अपॉन साइन थीटा, ये दोनों का साइन थीटा है। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, 1 के साथ अलग कर दिया, 1/sin थीटा माइनस cos थीटा बाय बताओ हाँ या ना? 1/sin थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा क्या होता है? हाँ, cos थीटा। अच्छा, क्या होता है ये? cosec थीटा। और cos थीटा बाय sin थीटा क्या होता है? क्या होता है? cot थीटा। बेटा आप आया ही मत करो ना, इतना लेट आते हो हर रोज, ऐसा क्यों? आ जाओ जल्दी आओ। तो ये किसके बराबर हो गया? एलएचएस के बराबर हो गया। मैंने आरएचएस शुरू किया, एलएचएस पे खत्म कर दिया। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना? तो क्या तरीका है? आप आरएचएस शुरू करके एलएचएस से खत्म कर सकते हो, एलएचएस से शुरू करके आरएचएस पे खत्म कर सकते हो। आप एक काम करना, मैंने आरएचएस से शुरू करके एलएचएस पे खत्म कर दिया, अब आप खुद करना, होमवर्क होमवर्क ही लिख लेना ये कि आपको कहां से स्टार्ट करना है एलएचएस से और कहां पे खत्म करना है। एक बार ट्राई कर लेना, नहीं आएगा मैं बता दूंगा। क्लियर है सबको? चलो अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखो क्या है। कॉस ए
अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये पूरा किसके इक्वल लाना है? 2 सेक ए। ठीक है, ठीक है जी। एलएचएस शुरू करते हैं। आरएचएस में ज्यादा कुछ है ही नहीं, आरएचएस में सिर्फ एक ही टर्म दे रखा है, तो फायदा नहीं है, क्या सॉल्व करेंगे। समझ आगे बात। एलएचएस से करते हैं। इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो लग नहीं रहा। अच्छा, रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है अभी। आप सोचोगे कि यार इसको भी रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक है, रैशनलाइज करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। जब होल अपॉन दिया रहेगा तब कर लेना रैशनलाइज। अभी फिलहाल हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा बताओ? 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए। कॉस ए इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस यहां पे क्या आएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 2 हो गया, इंटू साइन ए, तो 2 साइन ए हो गया। बताओ बात समझ आ गई? अच्छा, नीचे वालों को ना कभी मल्टीप्लाई मत किया करो नीचे वालों को कभी नहीं करना, करना भी होगा तो लास्ट स्टेप होगा मल्टीप्लाई करने का। समझ आ गई बात? तो नीचे वाले मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे ही रहने दो। 1 प्लस साइन ए और मल्टीप्लाई बाय कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्या होता है ये? 1 हो गया, एक 1 पहले से ही है, और प्लस 2 साइन ए। बताओ बात समझ आ गई? अपॉन 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए। मैंने आपको कुछ रूल्स दिखाया था, उसमें बताया था अगर कुछ कॉमन आ रहा है कॉमन भी निकाल देना, बताया था। तो देखो कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? 2, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए, ये पूरा कैंसल। कॉस ए जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाता है? ये आ गया आंसर। समझ आ गई बात? चलो जल्दी से नोट कर लो। चलो देखो भाई, थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और आंसर लेकर आना है 1 प्लस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये आंसर लेकर आना है। ठीक है जी। तो एलएचएस से स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा है, एलसीएम भी लूंगा, बड़ा खतरनाक सा एलसीएम आ जाएगा, तो मैं एलसीएम वगैरह भी अवॉइड कर रहा हूं। मैं सबको साइन और कॉस में चेंज कर रहा हूं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको? साइन थीटा डिवाइडेड बाय, देखो खुद सोचो, यहां पे आएगा साइन थीटा, नीचे आएगा कॉस थीटा इसके सामने, है ना? तो साइन थीटा डिवाइड बाय क्या आ गया? कॉस थीटा, ब्रैकेट। आपको समझ आया? इधर साइन थीटा आएगा डिवाइड बाय कॉस थीटा आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये ब्रैकेट में लिख दिया 1 माइनस कॉट थीटा को लिख दिया कॉस थीटा बाय साइन थीटा। मुझे बताओ ये वाला स्टेप समझ में आया? सबको नहीं आया? आ गया? दोबारा देख लो। tan थीटा की जगह लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब साइन थीटा यहाँ आएगा तो कॉस थीटा इधर ही आएगा, हाँ या ना? तो ये रहा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट में, ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा बाहर आ गया तो इसको ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, तो ब्रैकेट में 1 माइनस कॉट थीटा की जगह लिख दिया कॉस थीटा बाय साइन थीटा। समझ में आ गई बात सबको? प्लस ऐसे इधर भी लिखूंगा, इधर लिखूंगा कॉस थीटा, इसकी सिधाई में आ जाएगा साइन थीटा, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब क्योंकि कॉस थीटा इधर आ गया, साइन थीटा इधर आ गया, तो ब्रैकेट में लिखूंगा 1 माइनस tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। मुझे बताओ ये स्टेप सबको समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया। अब यहां पर इधर आएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ये हो गया कॉस थीटा, ब्रैकेट, यहां पे एलसीएम क्या आएगा? साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सही है? सेम इधर भी ऐसे ही हो जाएगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सही बात है? ये है होल अपॉन, क्या है ये? होल अपॉन। इसका मतलब है साइन थीटा को डिवाइड कर रहे हैं इस पूरे से, ठीक है ना?
तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, और जब ये उल्टा होगा तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा। समझ आ रही बात? आप रफ में करके देख सकते हो अलग से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, यहां पे क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये वाला साइन थीटा घूम के ऊपर चला गया तो यहां पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा। समझ आ गई बात? अब ना एक चीज नोट करो, यहां पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस का अंतर है, मतलब एक जगह आप समझो a माइनस बी है तो दूसरी जगह b माइनस ए है। समझ आ गई बात? क्या दोनों को एक जैसा बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। अगर मैं a माइनस बी में से माइनस कॉमन निकाल लूं तो जो प्लस का a था वो माइनस का a हो जाएगा, और जो माइनस का b था वो प्लस का b हो जाएगा। तो दोनों एक जैसे दिखने लग गए, मतलब जो ये था वो एक्चुअली ये है, ये और ये एक जैसे दिखने लग गए, है ना? बस माइनस का ही तो अंतर है। समझ आ गई बात? अब यहां देखो, यहां साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहां कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, माइनस कॉमन निकाल लूंगा, माइनस कॉमन निकाल के यहां रख दिया। बताओ बात समझ आ गई? क्या बचेगा, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और क्योंकि माइनस कॉमन निकाल दिया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये जो कॉस थीटा बचा था ये ऊपर चला गया कॉस स्क्वायर थीटा। समझ आ गई बात सबको? सबको बात समझ आ गई? अब यहां देखो, इस पूरे में और इस पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉमन आ गया। सही है? क्या बचेगा यहां पे, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। बताओ इतनी बात में आ गई? अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आता है? ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला सबको पता है। ठीक है, यहां पे ना मल्टीप्लाई दे रखा, ठीक है? तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल लो प्लस ए बी बोल लो। अब ये लगाते हैं, हम ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो पहले से बचा हुआ है, सही बात है कि नहीं है? ऊपर लगाएंगे हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ए माइनस बी ये लिख रहेगा, तो ए क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए क्या है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा, और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। सही है? ठीक है, और नीचे क्या बचा हुआ है, कॉस थीटा साइन थीटा, इससे ये कैंसल। बात समझ में आ गई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। जो आंसर लाना है उसमें अपॉन में कुछ है नहीं, तो इसको दोनों के साथ अलग अलग कर दो। 1 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, कॉस थीटा साइन थीटा, और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा साइन थीटा, एक ही बात है दोनों, ये कैंसल। क्या बचेगा, 1। कॉस थीटा जब ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, और साइन थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। आ गया आंसर? बताओ जी, बात समझ आ गई? विच इज इक्वल टू, नोट करो, देखो जी 4th क्वेश्चन बहुत आसान है वैसे तो। 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए और इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए लेके आना है। बहुत ही आसान है, ध्यान दे लो एक बार।
देखो रैशनलाइज तो आप लोग कर ही सकते हो, थोड़ा सा दिमाग अगर लगाओगे ना तो बड़े आसानी से हो जाएगा। मैं आरएचएस से ही कर रहा हूं, पर मैं बिना रैशनलाइज करे कर दे रहा हूं। आप रैशनलाइज करके भी कर सकते हो। साइन स्क्वायर ए की जगह पे, क्या मैं साइन स्क्वायर ए की जगह पे ये यूज कर सकता हूं? साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। भाई इसकी जगह पे साइन स्क्वायर ए लिखते हैं तो ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए की जगह पे ये लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, हाँ है ना, अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? अब यहां पे लगा दूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ। ए प्लस बी, ए माइनस बी। 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, अपॉन 1 माइनस कॉस ए। सही बात है, इससे ये कैंसल, 1 प्लस कॉस ए। अब तुम्हें आंसर दिख नहीं रहा होगा, पर मुझे दिखने लग गया आंसर। आंसर में सेक चाहिए, क्या चाहिए? तो क्या कॉस को हम सेक नहीं बना सकते? कैसे? 1 बाय सेक ए ले लो, एलसीएम आ गया आंसर। सेक ए आ गया। आप सेक ए प्लस 1 लिखो या 1 प्लस सेक ए लिखो, बात एक ही है, आ गया है। अब बताओ, कुछ हार्ड था? एक क्वेश्चन को करने कई तरीके हैं, कुछ तो कर पाओ, दिमाग लगाओ भाई। समझ में आ गई बात सबको? अच्छा, इसका 5th पार्ट तो हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है, वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। 6th पार्ट देख लो, क्या है क्वेश्चन? अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, लाना क्या है? सेक ए प्लस टेन ए। देख लो सबने, मैं एलएचएस से स्टार्ट कर रहा हूं। रूट के अंदर मुझे दिख रहा है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। मैंने आपको बताया था जब डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए या 1 माइनस साइन ए आए तो रैशनलाइज करना चाहिए। अब क्योंकि यहां रूट है तो रूट के अंदर ही कर दो रैशनलाइज। समझ में आ गई बात? तो क्या हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा बताओ? 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड। बताओ सही बात है? 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया। अच्छा, ऊपर तो हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। स्क्वायर को खोलना मत, ये स्क्वायर काम आएगा रूट से बाहर निकलने में। समझ आई बात? इसको ऐसे ही रहने दो, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए। ऊपर वाले स्क्वायर के कारण ये बाहर आ गया 1 प्लस साइन ए, और नीचे वाले स्क्वायर के कारण ये भी रूट से बाहर आ जाएगा, डिवाइड बाय कॉस ए। आंसर में जो लाना है उसमें अपॉन में तो कुछ नहीं है, तो अलग अलग कर दो। 1 डिवाइड बाय कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए। 1 बाय कॉस ए क्या होता है और साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है? बताओ जी, बात समझ आ गई? देखो ये क्वेश्चन ना ऐसा कुछ नहीं है कि टफ है, इन क्वेश्चनों में प्रैक्टिस बहुत मांगता है, बहुत प्रैक्टिस करनी है। बात समझ आ गई? जैसे मेरे को क्या हो रहा है, मैं देखता हूं, मुझे समझ में आता है कि हाँ भाई ये स्टेप चलेंगे, तो मैं भी देखते ही समझ में आना तब शुरू होगा जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस के लिए मैं आज एक शीट दे रहा हूँ, ठीक है ना, उसमें 20-25 क्वेश्चन तो वैसे ही है, शायद और भी 20-25 और है, 40-50 के क्वेश्चन के आसपास है, ठीक है, उसे करो तभी सीखोगे, ठीक है ना। और थोड़ा और आसान देना है तो मैं आरएस से दे सकता हूँ, आरएस दे दूंगा, आरएस से क्वेश्चन करते रहो। आरएस है सबके पास, सबने ले रखी थी ना, तो आरएस से भी एक्सरसाइज बता देता हूँ। अब आरएस से आज एक्सरसाइज करो, ट्रिग्नोमेट्री को नेग्लेक्ट मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बाद में समझ नहीं आएगा, अभी समझ लो, रिवाइज कर लो कई बार, ठीक है ना, ध्यान दे लो अच्छे से। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन ही थोड़े से टफ है, टफ भी क्या बोलूंगा, प्रैक्टिस चाहिए इसमें। समझ आ गई बात? नोट कर लो जल्दी से। चलो जी, देखो नेक्स्ट पार्ट, 7th पार्ट। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है हमें टेन थीटा। देखो जी, वैसे तो मैंने आपको बता रखा एलएचएस आरएचएस कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन आरएचएस में तो कुछ है ही नहीं, सिंगल टर्म है, क्या करोगे उसमें, है ना। तो आपने कहां से शुरू करना है? एलएचएस से। अच्छा, जब मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन स्टार्ट करवाए थे तो मैंने कहा था सबसे पहले ये देखा करो कुछ कॉमन आ रहा कि नहीं आ रहा,
कुछ कॉमन आ रहा है ऊपर, साइन थीटा, हाँ है ना। यहां पे क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। भाई एक पावर तो बाहर आ गई। ऐसी नीचे क्या कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो मेरा आंसर आ गया है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा होता है। इसका मतलब है ये पूरा का पूरा कटना चाहिए, पर हम काट इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि ऊपर वाला साइन में है, नीचे वाला कॉस में है। पर हमारे पास कई सारे फॉर्मूले हैं, उनमें से एक फॉर्मूला मैं ये यूज कर रहा हूं, नीचे वाले कॉस को मैं साइन में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। भाई या तो ऊपर कन्वर्ट करो या नीचे कन्वर्ट करो, एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा, दोनों को नहीं करना। दोनों को करोगे तो गूगली हो जाएगी, ऊपर वाला कॉस में हो जाएगा, नीचे वाला साइन में हो जाएगा, दोनों कन्वर्ट होकर फायदा क्या हुआ। हम कैंसिल क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक साइन में एक किस में है। तो नीचे वाले कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होता है ना फॉर्मूला ये। चलो ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा ये ऐसी रहने दो फिलहाल, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में 1 माइनस और ये माइनस 1। मुझे बताओ इतनी बात समझ आ गई। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, 2 को अंदर भेज दो, 2 को अंदर भेजो, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 माइनस 1 कितना आ गया, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1 हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरा इससे कट गया, आ गया हमारा आंसर tan थीटा विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, एट्थ पार्ट देखो। एट्थ पार्ट देखो, यहां पे एट्थ पार्ट भी आसान है वैसे तो। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। समझ आगे बात, ये प्रूव करना है। LHS से शुरू कर रहा हूं। यहां पे ये दिख रहा है होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर दिख रहा है सबको, तो होल स्क्वायर खोल देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2 साइन ए और कॉसेक ए। और साइन ए और कॉसेक ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और दो रेसिप्रोकल्स का प्रोडक्ट क्या आता है, 1 बता रखा मैंने। प्लस इसको भी खोल दो, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। यूजिंग क्या यूज कर रहा हूं भाई, साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए क्या हो जाएगा 1, और कॉस ए मल्टीप्लाई बाय सेक क्या हो जाएगा 1। ये दोनों 1 हो जाएंगे। मैंने आपको पहले बता रखा है क्यों है, 1 बाय साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 आता है। समझ आ गई बात समझ आ गई। तो क्या बचेगा बताओ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब एक चीज बताओ, क्या आंसर में कॉसेक स्क्वायर लाना है हमें, क्या लाना है, क्या कॉसेक और कॉट में कोई रिलेशन होता है, कॉसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर में कोई रिलेशन होता है, नहीं होता, होता है। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख रहा हूं मैं 1 प्लस, बताओ बात समझ आ गई, प्लस ये तो है 2 और इसकी जगह पे मैंने बताया था आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर तो ऑलरेडी यूज हो गया, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर है, हाँ है ना, और प्लस 2 और ये ऑलरेडी 1 हो चुका है। क्लियर है। तो देखो कितना आ गया, 2 इंटू 1 क्या होता है 2, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया, और ये कितना हो गया, और ये कितना हो गया 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं।
आज आपने आज का होमवर्क समझ लो, आज का क्या असाइनमेंट है। कॉपी में तो आप सारा भी नोट कर लोगे, आप अलग से पेज में इन क्वेश्चनों को घर में जाके करोगे, और कल इन्हीं का टेस्ट लूंगा मैं। समय आगे बात, बोर्ड में बुला बुला के टेस्ट लूंगा, घर में जाके अच्छी तरह प्रैक्टिस करो इसे। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? आपको समझ में आ गया सारा? कोई दिक्कत तो नहीं? नाम क्या आपका, मैं भूल गया। हाँ, आकांक्षा, हाँ। चलो जी, नोट करो, फटाफट नोट करो।